ओपी सिंह हरियाणा कैडर के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। फरवरी के पहले वीक में मेरे एक बैचमेट का वहां से फोन आया था कि श्री ओपी सिंह मुंबई अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, वो आपको कॉल करेंगे। श्री ओपी सिंह ने मुझे कॉल किया, हमारे बीच में तब भी व्हाट्सएप मैसेज एक्सचेंज हुए। सर के लिए जो भी प्रोटोकॉल लगता था, चाहे वो एयरपोर्ट पे हो, चाहे वो होटल पे हो, और उसके अलावा सर ने कुछ रिक्वेस्ट भी की थी कि जैसे उन्हें सचिन तेंदुलकर से मिलना है। इस टाइप के व्हाट्सएप मैसेजेस हमारे बीच में उस समय एक्सचेंज हुए थे। सर, वो यहाँ पर आके कहाँ पर रुके थे और क्या कुछ बातों में उन्होंने और कुछ रिक्वेस्ट किया था? वो होटल ताज लैंड्स एंड बांद्रा में रुके थे। बाकी तो जितनी भी हमारी कन्वर्सेशन हुई बहुत ही नॉर्मल थी, लेकिन एक बात जो मुझे खटकी, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि बांद्रा पुलिस स्टेशन के एसएचओ को बोलिए कि वो जाकर सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर को बोलेंगे कि हम लोग मुंबई आए हैं। ये काफी मतलब थोड़ा साउंड अलग करता है क्योंकि काफी क्लोज रिलेशन में है, वो एक ही परिवार के हैं, तो पुलिस के थ्रू सुशांत को इन्फॉर्म करना कि वो मुंबई आ गए, ये क्या है? देखिए, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन चूंकि वो एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैंने इसके ऊपर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग या उनसे कोई बात नहीं की। उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आया था, दैट इज इट। तो उस वक्त उन्होंने कुछ बताया कि कोई कंप्लेंट की या वो स्टे हो गया और वो चले गए, खत्म हो गया वहां? देखिए, वो स्टे हुआ, उसके बाद स्टे के बाद वो चले गए। उसके बाद उन्होंने मुझे थैंक यू के मैसेजेस भेजे। ही वाज एक्सट्रीमली हैप्पी दैट ही हैड अ गुड स्टे इन मुंबई एंड ऑल वाज फाइन। उसके बाद के जो व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं वो 19 फरवरी और 25 फरवरी को आए हैं। ये मतलब ये बात हो गई फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, ये हो गया, तब आपसे कुछ बातचीत हुई। वो चाहे तो आप पर्सनली आपसे मिल सकते थे, आप बांद्रा में ही थे, लेकिन आपको जो व्हाट्सएप कंप्लेंट आई है वो फरवरी 18-19 से 25 तारीख के बीच में, वो क्या कंप्लेंट थी, क्या बातचीत थी? देखिए, 2 तारीख हैं इसमें, 19 फरवरी और 25 फरवरी, जिसके व्हाट्सएप के मैसेजेस, कुछ उन्होंने मैसेज खुद टाइप किए हैं और कुछ फॉरवर्डेड मैसेज थे जो उन्होंने मुझे भेजे हैं। क्या था उस मैसेजेस में और क्या ये कंप्लेंट थी, क्या था, आपने एक्ट किया इसके ऊपर? देखिए, मैसेजेस सारे आपके पास भी हैं, कोई भी नॉर्मल आदमी पढ़ सकता है और अपना मतलब उसमें निकाल सकता है, लेकिन मैसेजेस का क्रक्स ये था कि श्री सुशांत सिंह राजपूत और उनकी जो लिव इन पार्टनर थी, उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और फैमिली इस बारे में कंसर्न थी। दैट वाज द मेन थ्रस्ट ऑफ द मैसेजेस। सर, आरोप काफी गंभीर है, वो स्क्रीनशॉट्स हमारे पास भी है। कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती उनसे सारे पैसे लेना चाहती है, डिप्रेशन की जो दवाई है वो सही से नहीं हो पा रही है, और सुशांत सिंह राजपूत बहुत अलग थलग पड़ गए, उनकी हालत बहुत खराब है। आरोप काफी गंभीर थे, तो क्या किया आपने उस पर? इस बारे में हमारी टेलीफोन पे बात हुई। श्री ओपी सिंह ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उस लेडी को, उस लड़की को पुलिस स्टेशन बुलाया जाए और एक इनफॉर्मल वे में दम देकर उन्हें ये बात समझाई जाए कि वो सुशांत की लाइफ से निकल जाएं। इनफॉर्मल का आप मतलब समझते हैं? इनफॉर्मल यानी कि विदाउट एनी कंप्लेंट आप पुलिस स्टेशन में किसी को लेके आए और फिर उनको। बिल्कुल सही बात है। तो आपने इसके ऊपर क्या किया फिर? देखिए, हमारी पोजीशन है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, हमारा बॉटम लाइन क्लियर है, रिटर्न कंप्लेंट के बिना, चाहे वो लेडी हो चाहे वो पुरुष हो, किसी को पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जाता। आप वो व्हाट्सएप चैट पढ़ेंगे तो उसमें से एक जो फॉरवर्डेड चैट है उसमें यह भी मेंशन किया जा रहा है कि मिरांडा नाम के किसी व्यक्ति को एक दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रखा जाए और वो सारे के सारे बीन स्पिल कर देगा। बिना एफआईआर के, बिना रिटर्न कंप्लेंट के किसी को कैसे पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है? लेकिन सर, ये तो बहुत गंभीर बात होगी कि रिया चक्रवर्ती और ये मिरांडा जो है, उनको विदाउट एनी कंप्लेंट आप पुलिस स्टेशन में आके एक ऐसे केस की जांच के जिसकी कोई फॉर्मल कंप्लेंट है नहीं, तो आपने उनको क्या कहा आखिर में? क्योंकि आपने किसी को बुलाया नहीं, आपने इसमें इंटरव्यू नहीं किया। हमने इंटरव्यू नहीं किया बिकॉज मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारा बॉटम लाइन ये था, अगर हमारे पास रिटर्न कंप्लेंट मेरे पास एसीपी ऑफिस या बांद्रा पुलिस स्टेशन में आती तो हम लोग उसके ऊपर काम करते। श्री ओपी सिंह खुद एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, वो भी कानून समझते हैं। आपने उनको कहा कि रिटर्न कंप्लेंट दीजिए, चाहे वो मेल थ्रू हो या किसी के थ्रू, क्योंकि वो सीनियर आईपीएस ऑफिसर। क्या उन्होंने उसके बाद कंप्लेंट की? क्या कुछ फॉलोअप हुआ उसके बाद? 25 तारीख के बाद क्या उन्होंने आपको कांटेक्ट किया? बांद्रा पुलिस स्टेशन, एसीपी ऑफिस, डीसीपी ऑफिस में ना कोई ईमेल ना कोई रिटर्न कंप्लेंट है। कभी नहीं, कुछ भी नहीं, कभी नहीं है। मार्च में और अप्रैल में मेरी व्हाट्सएप पे भी उनसे कोई बात नहीं हुई। उनके उसके बाद मैसेजेस आए। मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन में डीसीपी था और मेरा ट्रांसफर 1 अप्रैल को, यानी कि 25 फरवरी की इस व्हाट्सएप कन्वर्सेशन के लगभग 1 महीने के बाद, और श्री सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से लगभग 2.5 महीने पहले मेरा वहां से ट्रांसफर हो गया है। मई में मुझे 2 मैसेजेस आए थे और दोनों मैसेजेस इस कंप्लेंट से रिलेटेड नहीं थे। एक मैसेज में 5 मई में श्री ओपी सिंह ने पूछा था कि मुंबई में एक आईपीएस अधिकारी पॉजिटिव हुए हैं, आप अपना ख्याल रखिए। मैंने उनका धन्यवाद किया। और दोबारा उन्होंने 18 मई को एक मैसेज भेजा था कि भांडुप में कोई माइग्रेंट लेबर फंसा हुआ है, उस समय माइग्रेंट लेबर की मूवमेंट चल रही थी, तो उस माइग्रेंट लेबर को आप निकालिए।
ये दो मैसेजेस मुझे 5 मई और 18 मई को आए हैं। मार्च में कोई मैसेज नहीं है, अप्रैल में कोई मैसेज नहीं है, और मई में ये दो मैसेजेस मेरे पास हैं। एनीवे, आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज कि 1 अप्रैल को आई वाज नो लॉन्गर डीसीपी जोन 9। यानी कि जैसे ही आपने रिटर्न कंप्लेंट मांगी है उसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं है? देखिए, उसके बाद से सिर्फ एक 28 फरवरी का मैसेजेस है, वो भी मैंने आपको इस केस से रिलेटेड मार्च में, अप्रैल में, मई में कोई भी व्हाट्सएप मैसेज मुझे नहीं भेजा गया है, और 1 अप्रैल को मेरा वहां से ट्रांसफर हो गया था।